धरती सुनहरी अंबर नीला हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर इलेक्शन यात्रा में। हम आप पहुंचे हैं फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में इलेक्शन यात्रा का मंच सज चुका है और आप देखिए यहाँ की जनता मौजूद है। मैं मंच पर जाऊं लेकिन उससे पहले एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और इस गर्मी में आप लोग जनगण मन में शामिल होते हैं, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में शामिल होते हैं, तो आप लोगों के लिए भी तालियां बजती हैं। और आप ये देखिए यहाँ पर पहले से ही नारे लगने शुरू हो गए। मोदी चारों ओर नारे लग रहे हैं। मेरा पहले तो टाइम्स नाउ भारत का मैं फर्रुखाबाद समझिए बहुत ही बंधन अभिनंदन करता हूँ। मेरा सवाल ये है 2014 में जब सवाल पहले ही पूछ लिए, पहले बताइए लहर किसकी है? लहर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, सिर्फ अखिलेश यादव की लहर है। पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सीटें निकलेंगी। इंडिया गठबंधन। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। आपके लिए चुनाव का मतलब क्या? मोदी आपके लिए मोदी। आप दिव्यांग है, बड़ी मुश्किल से इस कार्यक्रम में आए, आपको क्या बात अच्छी लगती है मोदी में? मोदी सब काम कर रही है, गल्ला भी दे रही फ्री, आप पैसा भी भेज रही, पेंशन भेज रही है। अब ये देखिए, ये एक अलग की बात है। मैं मंच पर मौजूद नेताओं का परिचय करवाता हूं, उसके बाद एक रिपोर्ट दिखाई जाएगी। सतपाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और शकुंतला गौतम जी हैं कांग्रेस पार्टी की नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, फर्रुखाबाद की जनता का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब की बार फर्रुखाबाद में लहर किसकी है? क्या बीजेपी यहां पर हैट्रिक लगाएगी या फिर समाजवादी पार्टी उसके विजय रथ को रोकेगी या फिर विपक्ष बीजेपी के विजयी रथ को रोकेगा? लेकिन एक बयान जिसकी चर्चा न सिर्फ फर्रुखाबाद में हो रही है बल्कि देश की सियासत में भी हो रही है, वो है सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया के वोट जिहाद की अपील के मुद्दे की चर्चा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी पलटवार किया और उन्होंने ये कहा कि ये तुष्टीकरण की सियासत को बढ़ावा दे रहा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी करारा हमला बोला और पाकिस्तान की पार्टनरशिप की एक्सपोज करने वाली बात कही। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ये कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। बहुत खामोशी के साथ एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले जजिया, जिहाद, शरिया कानून और पाकिस्तान को लेकर महाभारत मची हुई है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता खुलेआम मंच से वोट जिहाद करने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी पलटवार कर रही है। नवभारत की इलेक्शन यात्रा आलू के शहर फर्रुखाबाद में है। इस फर्रुखाबाद की धरती से मुसलमान वोटों को भड़काने के लिए वोट जिहाद करने की बात सामने आई थी। चुनाव प्रचार के दौरान सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम खान ने वोट जिहाद करने का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट जिहाद वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान से पार्टनरशिप करने का आरोप लगाया। कहा कि शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तानी नेता उतावले हो गए हैं। भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी
सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। सवाल है कि इन बयानों पर फर्रुखाबाद की जनता क्या सोचती है। बात फर्रुखाबाद की करें तो 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। साल 2009 में इस सीट से सांसद बने सलमान खुर्शीद की भी टिकट नहीं मिलने से नाराजगी सामने आई थी। बीजेपी ने तीसरी बार इस सीट से मुकेश राजपूत पर भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी ने नवल किशोर शाक्य को, तो बीएसपी ने क्रांति पांडे को मैदान में उतारा है। फर्रुखाबाद में अब की बार किसकी लहर? क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या समाजवादी पार्टी और बीएसपी बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएंगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, है ना मत है जी, जिद है तो जिद है जी, इतना हुई। तो चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी और मैं सबसे पहले लोगों की प्रतिक्रिया लेता हूं। ये वोट जिहाद की अपील क्यों की जा रही है? देखिए, ये वोट जिहाद की अपील इसलिए की गई है कि इनको लग रहा है कि ये हार रहे हैं चुनाव। पिछली बार बसपा और सपा का गठबंधन था, तब भी ये हारे थे और कई लाख वोटों से हारे थे। अब तो बसपा अलग है। ये ठीक है, अपील क्यों, वोट जिहाद की अपील क्यों, क्या असर पड़ेगा इससे? क्यों जिहाद के लिए घूम रहे हो? जिहाद का मतलब होता है संघर्ष। ये उर्दू के शब्द है जिहाद, वोटों के लिए। मारिया ने एक धर्म के लोगों के बीच जाकर कहती हैं कि वोट जिहाद करो, तो ये पता नहीं है कि मैसेज क्या देना चाहती है? वोटों के लिए संघर्ष करो, वोट कम मत डालो, वोट 100% करो। तो बीजेपी के प्रत्याशी से अगर तुम सहानुभूति रखते हो तो ये शर्म की बात है। ये कहें एक धर्म के लोगों को भड़काएं, ये आपको ठीक लगता है? क्या एक धर्म के लोगों को भड़काएं ये ठीक लगता है? जिहाद शब्द है, जिहाद का मतलब संघर्ष। इसी जिहाद का नाम लेकर आतंकी भी इस देश में घुसाते हैं। इसी जिहाद का नाम लेकर आतंकी भी इस देश में घुसाते हैं। देखिए, अभी 2 दिन पहले फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम था। इनके प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है वो वाकई में बहुत ही शर्मसार करने वाला है। उन्होंने, देखिए, जो व्यक्ति 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, प्रधानमंत्री रहा, जिसने शपथ ली, शपथ में ही कहा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उसके बावजूद भी इनके नेता कहते हैं उनके देश को धर्म के नाम पर बांटने का काम कांग्रेस ने किया, आज वोटों को बांटने का काम जिहाद के नाम। वोट जिहाद की अपील क्यों, वोट जिहाद की अपील क्यों, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जिहाद की अपील बहुत खराब अपील है। क्या जो हम लोग मतदान करते, दान करते अपने मत का, और वो जिहाद कर रही हैं। हम लोग 2 दान, कन्यादान करते, मतदान हम एक पर्व के रूप में मनाते हैं, और वो जिहाद सिखा रही है लोगों को। तुष्टिकरण की राजनीति है। तुष्टिकरण से जीतेंगे? कोई 10 सालों में कोई इंटरव्यू नहीं आया। घबराए हुए इंडिया गठबंधन से मोदी जी और उनके पूरे। तो मारिया ने बोला ना, ये सलमान खुर्शीद की भतीजी ने बोला ना, ये बीजेपी के किसी नेता ने थोड़े। फर्रुखाबाद आलू का गढ़ है, यहाँ पे 10 सालों से मुकेश राजपूत ने कोई काम नहीं किया गया। भाई, आप कहिए मुकेश राजपूत ने कोई काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन मारिया क्यों कहने गई कि वोट जिहाद? बेरोजगारी के मुद्दे पे आइए, तो ये महंगाई के मुद्दे पे आइए। बिल्कुल, आज स्मृति ईरानी जी जो सिलेंडर लेके ऊपर बैठती थी ना, ये बेहद शर्मनाक की बात है। फर्रुखाबाद के सांसद जी, एक जाता है विकलांग आदमी, उससे बोलते हैं कि अपना वोट देना हो तो मत दो। आप आपसे रुकते हैं, उसको चलाइए, उसको भी चलाइए। बोले राय 2014 से 24 आ गया पोलराइजेशन के ऊपर, राम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर कंटिन्यू। भाई, बात आपकी ठीक है, लेकिन ये पोलराइजेशन का काम किसने किया? वोट जिहाद की अपील करना क्या पोलराइजेशन नहीं है? बात कहने का मौका दीजिए। 2014 से 24 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के माननीय प्रधानमंत्री जी के और इनके गृह मंत्री के कितने बयानात इस तरीके के आए? मेरे भाई, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, तो मारिया ने भी पोलराइजेशन किया ना? फिर बहुत गलत है। मारिया ने भी पोलराइजेशन किया ना? लेकिन सत्ताधारी दल ने क्या सिखाया है? मैं पूछ रहा हूँ कि वोट जिहाद की अपील करना पोलराइजेशन है कि नहीं? पोलराइजेशन है।
सत्ताधारी है ना? अरे तो मारिया सत्ताधारी दल की है। देखिए विपक्ष में है, अगर उन्होंने तो मतलब विपक्ष पोलराइजेशन कर रहा है ना। सुन लीजिए, मणिपुर के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री, आपसे फर्रुखाबाद में बात कर रहा हूँ, आप मणिपुर भगवान के नाम पर वोट मांगना अभी पोलराइजेशन, भगवान के नाम पर बात के ऊपर आपने कहा ये कि गलत कहा, ठीक है। अब मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि वो भारत के लीडर, भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जब खुलेआम मंच से कहते हैं कि मैं मुसलमानों को भारत से हटा देंगे, हटाने की बात नहीं कही है, कभी प्रधानमंत्री ने हटाने की बात नहीं कही है। धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया है, नहीं, कभी मुसलमानों को हटाने की बात नहीं कही है। तेलंगाना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यूट्यूब से कर देंगे। कभी देश नहीं, कभी किसी नेता ने किसी मुसलमानों ने भी खून बहाया, बिल्कुल बहाया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने खून बहाया है, लेकिन देश से मुसलमानों को हटाने की बात किसी ने नहीं, मुसलमानों का भी है, नहीं कही है। बिल्कुल गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। मंच से कोई भी गलत बात स्वीकार नहीं होगी। कभी देश के प्रधानमंत्री या किसी भी नेता ने इस देश से मुसलमानों को हटाने की बात नहीं कही है। इस देश के मुसलमान भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने दूसरे धर्म के लोग। लेकिन मैं मंच से शुरू करता हूं और जितेंद्र सिंह यादव जी, पहला सवाल आपसे है, शांति रखेंगे। जितेंद्र सिंह यादव जी, पहला सवाल आपसे है, फर्रुखाबाद में मारिया अगर कहती है कि वोट जिहाद करो, तो क्या यह ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? एक धर्म के लोगों को भड़काना नहीं है? माइक उठा लीजिए। माइक ऑन है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिहाद का मतलब समझना होगा, गलत मतलब निकाल के जो चुनाव के मुद्दे हैं उनको भटकाना नहीं चाहिए। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि फर्रुखाबाद में पिछले 10 सालों में क्या हुआ, देश में पिछले 10 सालों में क्या हुआ, बहस उसकी होनी चाहिए। हम मंदिर मस्जिद के लिए यहाँ पर नहीं। यादव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहस इस बात की होनी चाहिए। तो मारिया को 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, मुकेश राजपूत की क्या कमियां उजागर करनी चाहिए थी, वो जिहाद की अपील करने की जिहाद उर्दू और अरबी शब्द है, उसका मतलब समझिए क्या है। जिहाद का मतलब है कि संघर्ष, और आप अपने हिसाब से मतलब निकाल करके, तो आपके हिसाब से आतंकी भी संघर्ष करते हैं जो पाकिस्तान से चले आते हैं, कह रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। ऐसा है कि जिहाद का मतलब आपको अभी दिल्ली में एनसीआर में स्कूलों को बम की धमकी दी गई, उस लेटर में क्या लिखा था आपको पता है? आतंकवादी दाल रोटी खाते हैं तो हम दाल रोटी को दाल रोटी खाना छोड़ दें क्या? आतंकी दाल रोटी बोलते हैं, हम दाल रोटी खाना छोड़ दें? दाल रोटी तो हम बोलेंगे ना, हम भाषा को कैसे वो करेंगे? आप यही जस्टिफाई कर रहे हैं। चलिए सतपाल सिंह जी, ये जिहाद शब्द को जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है भाई, कोई तुष्टीकरण नहीं हो रहा है इससे, बिल्कुल तुष्टीकरण नहीं हो रहा है। जिहाद का मतलब है संघर्ष। ठीक। सतपाल सिंह जी को जब आप, सतपाल सिंह जी बोलिए। नहीं है तो आप डिक्शनरी खोल के देख लीजिए, कोई हम नहीं कह रहे हैं, आप गूगल करके देख लीजिए। अगर जिहाद का अर्थ गलत है तो हम माफी मांग रहे हैं, और सही है तो हम कायम हैं। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए बोलिए सतपाल जी। जिस समय इस जिहाद शब्द का प्रयोग किया गया, उससे तो यही लगा कि एक धर्म को इकट्ठा होकर और भारतीय जनता पार्टी और देश के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उनको प्रेरित करने का काम किया गया। निश्चित रूप से उसको राष्ट्रभक्ति नहीं कह सकते। ये बात ठीक है कि जिहाद का मतलब संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष इस देश के खिलाफ नहीं करना है। संघर्ष आप लोगों के खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ संघर्ष करने की बात होती है तो गलत है। ठीक है, शकुंतला गौतम जी, शकुंतला गौतम जी, सलमान खुर्शीद जब बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद, आपको सुनाई देगी मेरी आवाज? ठीक है, शकुंतला जी, जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तभी सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था, उस पर भी विवाद हुआ। कांग्रेस पार्टी के दर्जन भर नेताओं के बयान ऐसे हैं जो एंटी हिंदू स्टेटमेंट है, उसी से प्रेरित होकर मारिया ये बयान दे रही है। नहीं, मारिया जी ने अगर जो भी बयान दिया है तो उन्होंने अपनी कौम को इकट्ठा करने के लिए कहा है। अच्छा, कुछ थोड़ी कहा है। हाँ, नहीं, आप बताइए ना, क्यों ये क्या बात हुई? उसका संघर्ष होता है, वो संघर्ष जिहाद का मतलब संघर्ष होता है। आपको अरबी नहीं आती, आपको बिल्कुल अरबी नहीं आती, हमें सब पता है जहाज का मतलब होता है संघर्ष करना। आपको बिल्कुल नहीं। चलिए, शकुंतला जी एक सवाल आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि कौम इकट्ठा करने की बात है, कल को कोई हिंदू उठकर खड़ा होगा, कहेगा कौम इकट्ठा कर रहे हैं, कोई सिख खड़ा होगा कि कौम इकट्ठा कर रहे हैं, तो देश बड़ा है कि कौन लोग सवाल पूछ रहे हैं। 10 साल से मोदी सरकार है, 10 साल से मुकेश राजपूत देश में है, और कुछ भी काम नहीं किया फर्रुखाबाद के अंदर, कोई काम नहीं किया। नहीं, मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, ये सवाल बड़ा है।
ये सवाल बड़ा है, देश बड़ा या कौन? कांग्रेस के लोग ये बताएं, देश बड़ा या धर्म? देश बड़ा, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देश बड़ा है, देश बड़ा है। कांग्रेस के दो लोग शहीद हुए, बीजेपी का कोई भी एक कैंडिडेट शहीद हुआ हमें बताए, बीजेपी का एक भी कैंडिडेट देश के प्रति शहीद हुआ हो बताए। ये वोट ये कौन सा पैमाना है भाई? गलत नहीं, ये कौन सा पैमाना है? ये कौन सा पैमाना है? हमें सपा चाहिए, किसी ने कुछ नहीं दिया। हम हिंदुस्तानी मजहब में भेद नहीं करते, जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते। हमारा हुक्का पानी बंद होगा। मुकेश राजपूत ने मुस्लिम को लेकर के बैठक करी और मारिया जी कहते हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ये कहा? बिल्कुल ठीक बात है। ये सवाल तो पूछा जाएगा जितेंद्र जी कि मारिया कह रही है कि अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। इस तरीके से आप लोगों का गठबंधन वोट मांगेगा क्या? रुकिए, अगर फर्रुखाबाद के मुसलमान बीजेपी को वोट दे दिए तो उसका हुक्का पानी बंद करवा देगा गठबंधन? देखिए, एक बात, अगर कोई जिला स्तर का कोई नेता कोई बात कह रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री जी 10 साल से किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिला स्तर के नेता का जवाब दे रहे हैं? इसका मतलब है कि मुद्दे की बात, विकास की बात नहीं करना चाहते हैं, मुकायस की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस समय जो है हिंदू और मुस्लिम की बात हो। हम नहीं चाहते, हम तो विकास की बात करना चाह रहे हैं। ये बताइए कि पैतृक सीट है रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की, क्या ऐसा हुआ कि राहुल गांधी पिछली बार वायनाड चले गए, इस बार रायबरेली में अभी तक अमेठी में प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई कांग्रेस? ये हार का चुनाव है। राहुल गांधी बहुत हो गया अमेठी के लिए। बात से प्रत्याशी गठबंधन का कैसे जीतेगा और क्यों जीतेगा, ये बात पूछो ना। तो यही बात पूछ रहा हूँ, यही बात पूछ रहा हूँ। वोट जिहाद की अपील करके जीतेगा या फिर हुक्का पानी बंद करके जीतेगा, यही पूछ रहा हूँ। गंगा एक्सप्रेस में और ग्रीन एक्सप्रेस में और यहाँ से लेके। आप सवाल नहीं समझ रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ कि विपक्षी गठबंधन का प्रत्याशी कैसे जीतेगा? हुक्का पानी बंद करके जीतेगा, बंद करवा कर वोट जिहाद की अपील करके जीतेगा, तुष्टीकरण करके जीतेगा, या कैसे जीतेगा? एमपी यहाँ बना रहा अपने एक्सप्रेस वे को नहीं रोका। मेरा एक छोटा सा सवाल समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं उनसे है, क्या 5 साल में कितने आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? आपने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसके लिए शुरुआत आपने कहां से की है? जो स्थितियां आज देश के अंदर बंटवारा जैसी स्थितियां पैदा कर दी हैं, 5 साल में कितने प्रधानमंत्री? चलिए जवाब दीजिए जितेंद्र जी। ये प्रधानमंत्री बनाने का काम जो हिंदुस्तान के सांसद चुन के जाएंगे वो ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है जो हम एक राजा को आगे करके लड़ाई लड़ना चाहेंगे। ये प्रजातंत्र है बनाएंगे। और यहाँ पे मंत्री 5 साल में कौन बनाएंगे? बिना दूल्हे की बारात, ये बगैर दूल्हे की बारात है। अखिलेश यादव जब 2022 का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें जिन्ना याद आते हैं और मुलायम सलमान खुर्शीद जब दिल्ली की सड़कों पे रात में एक नन्हे बच्चे से कहलवाते हैं हम भी मांगे आजादी और तुम भी मांगो आजादी, फर्रुखाबाद में आकर के वही कहते हैं कि जिहाद के नाम पर वोट दीजिए, जो जितना बड़ा जिहादी वो उतना बड़ा समाजवादी। ये समाजवादी पार्टी का चाल जिन्ना जी की बात का मैं जवाब दूंगा। जब आपके नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना जी की कब्र पे पाकिस्तान जाते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं, जब आडवाणी जी जिन्ना के ऊपर किताब लिखते हैं, उस समय आप बात क्यों नहीं करते हैं? आज बात क्यों कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दिया क्या बता दीजिए। शकुंतला जी, बार बार आपकी पार्टी पर ये आरोप लगता है कि आप लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को भड़काने के लिए बयान दिए, उनके लिए किया कुछ नहीं है। देखिए, कोई भड़काने का काम नहीं किया है। हर आदमी अपने वोटरों को कह सकता है कि आप सोच समझ के वोट दीजिए। 10 साल में मोदी जी ने क्या काम किया है? सोचा समझा कैसे जाता है? शकुंतला जी, सोचा समझा कैसे जाता है? हुक्का पानी बंद करने की धमकी देकर सोचा समझा जाता है, या फिर वोट जिहाद की अपील करके सोचा जाता है, या फिर ये सोचा जाता है कि अगर समर्थन कर दोगे तो धूम मरने वाली बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सारे देखिए, जनता जनार्दन फैसला करती है। 10 साल से वो देख चुके हैं कि देश में क्या हो रहा है। ठीक है, अब जनता जिताएगी, जनता इंडिया गठबंधन को जिताएगी। और देखिए, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा ये नहीं है प्रधानमंत्री। मेरे भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, महंगाई मुद्दा है, तो ये आप अपनी पार्टी के नेताओं को समझो कि ऐसे बयान ना दें, वरना मैं इस पर नहीं चर्चा कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि आप मोदी जी के कोई मेडिकल कॉलेज या कितने भी बेरोजगारी, महंगाई कहाँ है? आज सिलेंडर के दाम क्या है, पेट्रोल के क्या दाम है, और भारत देश कितने कर्ज में है, ये बताएं भारतीय जनता पार्टी। अब सुनिए,
पूछे कितने मेडिकल कॉलेज फरुखाबाद में 10 साल में दिए, कितने स्कूल? प्लीज हाथ जोड़ निवेदन है। मैं पूछ रहा हूँ। चलिए सतपाल जी जवाब दीजिए। एक मिनट रुकिए। उत्तर प्रदेश में पहले हर कमिश्नरी में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकार ने घोषणा की थी और उसमें फरुखाबाद में भी एक है। नहीं पूछ रहे हैं फरुखाबाद में मेडिकल कॉलेज कहाँ है? एक विश्वविद्यालय। अरे सतपाल जी फरुखाबाद में मेडिकल कॉलेज कहाँ है? पूछ रहे हैं लोग। ये कहना कि ये सरकार ने ही मान्यता दी है, ये किसी उसने बाहर पाकिस्तान के लोगों ने इसकी मान्यता नहीं दी है। यहाँ भी जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ भी जो विश्वविद्यालय है, फरुखाबाद जिले के लिए गंगा, सॉरी सर, फरुखाबाद जिले के गंगा एक्सप्रेस में आया था। उसके बाद भी गंगा एक्सप्रेस में यहाँ से चला गया और वहाँ पे रहे शाहजहाँपुर में खन्ना, और वो कहते हैं फरखाबाद चूसे साल में एक भी हाईवे फरखाबाद से नहीं गुजरा, और योगी जी कह गए थे कि फरखाबाद से। इस सरकार में विकास के नाम पे शून्य रहा फरुखाबाद। विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आप देख लीजिए जाके कितना चकाचौंध है। 5 स्टार होटल। देखिए ऐसा है, ये यहाँ पे बीजेपी वाले जो है ये जिहाद का नाम ले रहे हैं। आप जिहादी तो बता रहे हैं, बीजेपी वाले कहा नाम लिए? भाई मारिया ने कहा तब नाम ले रहे हैं। आप सुनिए तो, पूरी बात तो सुनिए। देखिए एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। हर का अर्थ क्या होता है? हर गए, हर माने तालाब भी होता है, हर माने तालाब भी होता है। छोड़िए, अरे इतना ज्ञान शांता जी की सम्मतियां 10 करोड़ की है, मगर विकास नहीं कराया। वो पेट्रोल पंप अपने बनवा रहे हैं, अपने स्कूल बनवा रहे हैं, लस्सी बेचते थे, 10 करोड़ प्रॉपर्टी कहाँ से आई? ठीक है, मैं मंच पर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले गौरव फरुखाबाद में आप देख रहे हैं माहौल किस तरीके से है, क्या सुनाएंगे आप यहाँ के लोगों को? सभी देशवासियों के दिल से निकलती है एक बात, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, जा भी देंगे ए वतन ठीक है। तेरे अब जितेंद्र जी मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ। लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, आप कह रहे हैं 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, फिर भी मारिया को तब तो भरोसा होना चाहिए था कि बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। इस तरीके के शब्द ही नहीं कहना चाहिए था। देखिए मुद्दा भटकाइए मत, मैं आपसे बड़ा विनम्र यहाँ मुद्दा मारिया नहीं है, यहाँ मुद्दा 10 साल से बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का अस्पताल, मुद्दा इस पे बात करिए। भाई ये चुनाव मारिया जी नहीं लड़ रही है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी मारिया और इंडिया गठबंधन के बीच में है सर। अगर मारिया ये नहीं बोलती तो हम इस पर नहीं चर्चा कर रहे होते। नहीं सर, लेकिन और शकुंतला जी आप लेकर मनमोहन सिंह के बयान को कोट किया जा रहा है, चिदम्बरम का बयान कोट किया जा रहा है, निवेदन है। इसके अलावा राहुल गांधी के बयान को कोट किया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग सिर्फ तुष्टीकरण के भरोसे जीतना चाहते हैं। सर मेरा निवेदन है, मुद्दे पे आइए। मुद्दे की बात करिए, ये बयान की बात ना करिए। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए ना, नारेबाजी करने दीजिए, आप बोलिए। देखिए विकास की बात करिए, विकास की बात करिए, ये जहाज की बात बहुत हो गई है। विकास की बात करिए, फरुखाबाद में कितना विकास हुआ है? 4 सांसद और 1 विधायक, भाजपा के 4 सांसद और 1 विधायक, और फरुखाबाद से हाईवे शाहजहाँपुर चला जाता, वहाँ गंगा नहीं है, वहाँ गंगा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार लोगों के बीच जा रहा हूँ, आप लोग ये बताइए फरुखाबाद में 10 साल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम हुआ है, बहुत अभूत। कांग्रेस से पूछिए, इनके विदेश मंत्री ने एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, फरुखाबाद के सांसद थे, उस फैक्ट्री की ईंटें। ये बताइए ध्रुवीकरण क्या मुद्दा है फरुखाबाद में चुनाव में? लूट, डकैती, हत्या और बलात्कार अब उत्तर प्रदेश की सूचनाएं नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ध्रुवीकरण मुद्दा है कि नहीं चुनाव में? ध्रुवीकरण इनकी सभा में अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा तो विकास मुद्दा है, विकास। हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है, सड़कें बढ़िया, पानी, 5 ओवरब्रिज, 5 ओवरब्रिज। एक बात भाई साहब, ये विकास की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि इतने वर्ष राज करते रहे तब विकास कहाँ गया? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार, अग्निवीर योजना, पुलिस का पेपर लीक, ये जवाब कौन देगा? हर पेपर लीक हुआ, हर पेपर। अभी तो यार हो यार, देखिए कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास वर्षों में कोई विकास नहीं। इधर लोग कह रहे हैं पेपर लीक मुद्दा है। भाई साहब, मुद्दा नहीं, मैं युवा हूँ, पेपर लीक कोई मुद्दा नहीं। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, समाजवादी पार्टी की चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां, एक बार तालियां बजाइए।